वचन जानने से पहले अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी आज ये भाई बहन वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आप इन्हें समझने के लिए बुद्धि, ज्ञान, समझ और प्रकाश का आत्मा दे, ताकि ये वचन को समझ पाए और उसके अनुसार चल सके पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो वचन को सुनते और मानते हैं। ये ब्लेस्ड हो यीशु मसीह नाजरी के नाम में, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों को आपके लहू से ढक देती हूँ। जब ये वचनों को सुने, कोई भी शैतानी ताकत इनके अंदर से वचन को चुराने ना पाए। हालेलुया। आज का वचन इनके छुटकारे का कारण हो। हालेलुया। आज का वचन इनके लाइफ के परसेप्शन को बदल दे यीशु मसीह नाजरी के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आगे के समय को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ। सारे अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। ये भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ यीशु मसीह नाजरी के नाम में। आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे और विश्वास करके बोलेंगे कि आज का ये वचन मेरे लिए है। 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 आज परमेश्वर मुझसे बात करेंगे। आज परमेश्वर मुझसे बात करेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे होते हैं कि हाँ सचमुच परमेश्वर आज मुझसे क्या कहने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? वचन को सुनना है। जब तक वचन आपके कानों में जाएगा नहीं, आप परमेश्वर की सोच को समझ नहीं सकते, परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकते हैं, परमेश्वर के मकसद को नहीं समझ सकते, आपका विश्वास नहीं बढ़ सकता, आप आत्मा में नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर चाहते हैं आपकी आत्मिक उन्नति हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसका मतलब है कि वचन ही परमेश्वर है। अभी जो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ, यही परमेश्वर है। वचन आपके कानों में जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपका सब कुछ बदल जाएगा। आपके सोचने का तरीका, आपके बात करने का तरीका क्यों बदलेगा? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है। इस दुनिया में कोई भी आपको सही गाइडेंस नहीं दे सकता है, क्योंकि वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो आपको बताएगा कि ये सही है और ये गलत है। लेकिन परमेश्वर का वचन से जब आप सीखते हैं, परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं, तो आपको सचमुच जो सचमुच में सही है वो आपको पता चलता है, और सचमुच में जो गलत है वो भी आपको पता चलता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अब हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। पुराना नियम निकालेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय, दूसरा राजा का 4 अध्याय, उसका 8 आयत से पढ़ेंगे। तो पूजा दीदी वचन को पढ़ेंगी, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दूसरा राजा 4 अध्याय, उसका 8 आयत। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 8। तो कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना के लिए आते हैं, सिर्फ अपना काम बनाने के लिए, लेकिन आप वचन को सुनिए। मैं आपको बता रही हूँ, एक भाई की गवाही है जो दूर से, कहीं दूसरे स्टेट से, अभी मुझे याद नहीं किस जगह से वो देख रहे थे और ऑनलाइन वचन को सुन रहे थे। उन्होंने लगातार 1 हफ्ते वचन को सुना। उनके शरीर के राइट साइड में बहुत ज्यादा दर्द होता था, लिवर में शायद, तो वो दर्द जड़ से खत्म हो गया। उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं हुआ, कोई प्रार्थना नहीं किया गया, सिर्फ उन्होंने वचन को सुना। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को गड्ढे से निकालते हैं। तो अगर आज आप बीमारी के गड्ढे में, पाप के गड्ढे में फंसे हैं, बुराइयों में फंसे हुए, शैतान के जाल में फंस गए हैं, या किसी ने आपको फंसा दिया है, तो आप चिंता नहीं करिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपको इन सब अंधकार से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है? तो आज आपके जीवन में जो भी अंधेरा है वो पूरी रीति से खत्म हो जाएगा। आप लोगों को विश्वास करना है। तो दूसरा राजा 4 अध्याय, उसका 8 से पढ़ेंगे, एक एक आयत पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता, तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। आमीन। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। एलीशा, एलीशा कौन है? परमेश्वर के दास।
ठीक है। तो एलीशा जब शूनेम को गए तो वहां पर एक स्त्री थी, शूनेम वासी धनी स्त्री, वो काफी अमीर थी, तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर एलीशा और शूनेम वासी धनी स्त्री। तो वो जो शूनेम वासी स्त्री थी वो देखी कि यहाँ पर वो जो एलीशा है वो वहां से जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, लिखा है कि जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। वहां पर एलीशा रोटी खाने के लिए उतरते थे। तो अब उस स्त्री ने क्या किया, 9 में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एलीशा परमेश्वर के दास है और शूनेम वासी स्त्री एक शूनेम जगह है, उधर की रहने वाली एक स्त्री है। तो यहाँ पर जो आज का टाइटल आपको दिख रहा है कि मरा हुआ बेटा भी हुआ जिंदा, लेकिन कैसे और क्यों, उसे कैसे जिंदा किया गया। यहाँ पर आज कुछ लोग सोचते हैं कि चमत्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है, अगर मसीह में आ गए हैं तो चमत्कार तो बस ऐसे ही है। ठीक है, शैतान चमत्कार कर सकता है, उसके पास भी शक्ति है, लेकिन सेनाओं के यहोवा के पास जो शक्ति है वो किसी दुनिया वाले के पास नहीं है। आमीन, यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि किस रीति से आज यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा, उनकी शक्ति के द्वारा ये मरा हुआ बेटा जिंदा हुआ। ठीक है, कैसे हुआ, क्या क्या इस बीच हुआ, इस दौरान क्या क्या बातें हुई, वो आपको जानने को मिलेगा। तो 9 आयत को पढ़ेंगे, क्या लिखा है। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई भक्त, पवित्र भक्त जान पड़ता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि उस स्त्री ने अपने पति से कहा, वो जो शूनेम वासी स्त्री है वो कह रही अपने पति से कि लगता है कि ये जो हमारे पास रोटी खाने के लिए होकर रोटी खा करके यहाँ से जाता है तो ये परमेश्वर का कोई पवित्र जन है। यहाँ पर लिखा है कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस वचन से आपको क्या समझ में आया कि जो वो स्त्री है, शूनेम वासी स्त्री, वो समझ गई कि जो उनके पास आकर के रोटी खाते हैं और चले जाते हैं वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो परमेश्वर यहोवा के भक्त है, वो परमेश्वर यहोवा के नबी है। क्योंकि जो एलीशा थे परमेश्वर के दास, वो नबी भी थे, परमेश्वर के नबी। ठीक है, परमेश्वर की ओर से उन्हें चुना गया था। तो वो स्त्री को पता चल जाता है, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, यहाँ पर वो स्त्री को पता चल गया, वो ये बोलती है कि लगता है कि ये परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, लगता है कि ये परमेश्वर का कोई भक्त है। तो आप देखिए कि उस स्त्री ने जान लिया कि ये जो हमारे पास आता है, रोटी खा करके जाता है और आता जाता है, ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, परमेश्वर का भक्त है। तो अब जब उस स्त्री को ये बात पता चल जाता है तो उसके बाद वो स्त्री क्या करती है वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आज कुछ लोग परमेश्वर के भक्त को जान ही नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि परमेश्वर के जो दास दासी है वो बस ऐसे ही है, वो भी हम लोगों की तरह तो है ही, इंसान ही है वो भी, तो क्या ही कर सकते हैं, ये तो वचन सुना रहे, ये काम तो हम भी कर सकते हैं। कई बार आपके मन में आता होगा। तो मैं आपको एक वचन बताती हूँ, जब आप नया नियम में पढ़ेंगे, पहला पत्रस निकालेंगे इसी में से थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, उसका 17 आयत, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 17। देखिए इसमें क्या लिखा है, सबका आदर करो। यहाँ पर क्या लिखा है, सबका आदर करो। अब कुछ लोग सोचते हैं कि आदर तो हमें सबका करना है। ध्यान से सुनिएगा ये वचन, यहाँ पर ये इस पॉइंट को ही लेकर मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं यहाँ पर वचन में क्या लिखा है, सबका आदर करो। तो आदर तो जरूरी नहीं है कि जो परमेश्वर के दास है उनका तो कर ही रहे हैं, और उसका भी करना है, वो भी वहां पर रहता है, उसका भी करना है। आदर तो सबका करना, अपने दोस्त, अपने माँ बाप, सबका। वैसे ही वो परमेश्वर के दास भी है। तो इसमें क्या अलग बात है वो मैं आपको बताती हूँ कि अलग क्या है, क्योंकि आप लोग बाइबल का सिर्फ एक जगह का वचन को पढ़ते हैं, लेकिन हमें सब तरफ देखना है और एक कंक्लूजन निकालना है कि आखिर परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहला तीमुथियुस निकालेंगे। यहाँ पर मैंने पत्रस में बताया, पहला पत्रस अब मैं बता रही हूँ पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 17 आयत।
पहला तिमुथियुस 5 अध्याय का 17 आयत, 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 17 लिखते जाइएगा। इसमें लिखा हुआ है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अभी आपने पढ़ा कि सब आदर के योग्य समझे जाए, सबको आदर देना है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी लिखा है कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके किसके लिए बोला गया है? जो वचन सुनाने और सिखाने में मेहनत करते हैं, वो 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। डबल रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए। आप रिस्पेक्ट सबको दे रहे हैं, रिस्पेक्ट तो लोग बड़े से बड़े नेता और एक्टर को भी देते हैं, लेकिन उस रिस्पेक्ट की बात नहीं की गई है जो आप सबको देते हैं। सबको तो देना ही है, अपने मम्मी पापा को, अपने बच्चों को, सबको, सबका आदर करना है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के भक्त लोग जो होते हैं, उनका आपको डबल रिस्पेक्ट करना है। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर ने उन्हें चुना है, वो परमेश्वर के भक्त है, वो परमेश्वर के जन है, इसीलिए वो 2 गुना आदर के योग्य हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको समझना है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है कि बस हम लोग की तरह ही तो है, बस ये ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा है हवा में। जो कुछ होता है वो सब कुछ यहोवा के सामर्थ्य के द्वारा होता है, अगर वो व्यक्ति सचमुच यहोवा के द्वारा चुना गया है। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर वो शूनेम वासी स्त्री ने जान लिया कि ये तो कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। उन्होंने जान लिया। आप जान नहीं पाते हैं परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के भक्त को। अगर वो शूनेम वासी स्त्री भी नहीं पहचानती, वो नहीं पहचानती कि एलीशा कौन है, तो वो शायद क्या करती, वो डबल रिस्पेक्ट नहीं देती जो कि देना चाहिए था, वो नहीं देती। लेकिन उस स्त्री ने जान लिया था कि ये जो हमारे पास से रोटी खाने के लिए आता है और जाता है, ये परमेश्वर का पवित्र जन है। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो ये वचन देखिए, दुनिया वाले तो, चाहे ये वचन मैं कितना भी बताऊं, दुनिया वाले परमेश्वर के भक्त लोगों को, जो स्पेशल लोग होते हैं, उनको, उनके ऊपर थूकते हैं, उनको मारते हैं, उनको गाली देते हैं, पीठ पीछे बातें बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कूड़ा कचड़ा उन्हें समझते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया वाला का नजर ऐसा ही है, दुनिया वालों का नजर ऐसा ही है। क्योंकि हम सभी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो पूरी दुनिया यही समझेंगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने जान लिया कि ये तो परमेश्वर के भक्त हैं। आपको पहचानना है कि सचमुच ये जो परमेश्वर के दास है, तो हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, हम उनको कैसे डबल रिस्पेक्ट दे सकते हैं, और उसका रिटर्न में क्या प्रतिफल मिलता है, क्या रिवॉर्ड मिलता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आगे वचन में पढ़ेंगे, क्या लिखा है 10 में। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये बातें वो स्त्री बोल रही है, शूनेम वासी स्त्री, अपने पति से कि क्यों ना हम ऐसा करें, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि वो परमेश्वर के भक्त है, एलीशा। तो वो बोल रही है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि उनके लिए कोठरी बनाते, एक कमरा बनाते हैं, और उसमें खाट हो, मतलब बिस्तर हो, टेबल हो, चेयर हो, सारी चीजें हो, ताकि वो जब यहाँ से जाए तो वहां पर वो रुक सकते हैं, एलीशा। तो देखिए वो कितना उनके लिए तैयारी कर रही है। ठीक है, वो शूनेम वासी स्त्री, और सिर्फ किस लिए? क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि परमेश्वर के भक्त है। तो उसके बाद आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है 11 में। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। आमीन, आमीन। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, अतिथि सत्कार के विषय में भी बाइबल में बताया गया है। तो कुछ लोग अगर आपके घर में आते हैं, आप उन्हें नहीं पहचानते, तो भी आपको उनका आदर करना है ना, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, सबका आदर करो। अगर आपने पहचान लिया कि वो परमेश्वर का भक्त है, तो फिर डबल रिस्पेक्ट देना है। लेकिन अगर कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, रिस्पेक्ट हमें सबका करना है। ऐसा नहीं कि आप देख के करेंगे कि ये ज्यादा अमीर है, इसका कास्ट तो बड़ा है, इसका रिलीजन बड़ा है, तो इसका मैं ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगा, इसके कपड़े अच्छे हैं तो इसका ज्यादा रिस्पेक्ट, और जिसके कपड़े गंदे हैं तो उसका कम रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट हमें सबका करना है। आमीन,
यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए आगे क्या होता है कि वो स्त्री तो इतना सब कुछ सोची, किसके लिए? एलीशा के लिए। और उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं, वो काम को किया। उनके लिए वो रूम बनाया, वो टेबल बिस्तर सब कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 12 में पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमी को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। आमीन। अब वो जो एलीशा है वो उनके घर में आए, वहां पर रुके। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो वहां पर उसी में लेट गया है ना, वो वहां पर उस कोठरी में एलीशा जो परमेश्वर के भक्त है वो टिके, वहां पर रुक गए, क्योंकि वो वहां से आते जाते थे। तो अब एलीशा अपने सेवक से क्या बोल रहे हैं? एलीशा, अब यहाँ पर आप सोचेंगे एलीशा का सेवक कहाँ से आ गया? क्योंकि परमेश्वर के जितने भी भक्त होते थे उनके साथ कोई ना कोई एक सेवक होता था, कोई ना कोई एक सेवक। अब्राहम के साथ भी सेवक थे। उसके बाद जब आप पढ़ते हैं, एलिया के साथ एलीशा थे, ठीक है। ये जिन एलीशा जो परमेश्वर के भक्त की बात मैं आपको बता रही हूँ, ये खुद एलिया के साथ रहते थे, एलिया के सेवक थे, साथ में रहने वाले। उसके बाद एलीशा के साथ उसी रीति से एलीशा के साथ कौन थे? गेजी, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है गेजी। तो एलीशा के साथ गेजी थे। उसी रीति से नया नियम में भी देखते हैं तो प्रेरित पौलुस के साथ भी और भी लोग थे, और दो दो करके सब लोग जाते थे। तो मतलब एक के साथ कोई ना कोई रहता था, उसका सेवक, जो उसका सपोर्टर कह सकते हैं, या फिर जैसे कि वचन में भी लिखा है कि एक होगा परिश्रमी और एक होगा सहकर्मी, जो उसके सपोर्ट में, ताकि दोनों मिलकर के मजबूती के साथ परमेश्वर के काम को कर पाए। क्योंकि अगर एक गिरता है तो दूसरा उसको उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तब यही पढ़ेंगे 12 में क्या लिखा है कि यहाँ पर एलीशा ने अपने सेवक गेजी से कहा कि जाओ उस स्त्री को बुला लो, क्योंकि एलीशा को पता चल गया था, है ना, कि उन्होंने, कोई आपके लिए इतना सारा तैयारी करे तो आपको तो लगेगा कि हाँ इन्होंने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया तो मुझे बदले में कुछ करना चाहिए, है ना, कुछ बोलना चाहिए। तो अब यहाँ पर एलीशा क्या बोलते हैं, उस स्त्री को बुलाया जाता है। तो 13 में क्या लिखा है पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पता, दूसरा राजा 4 का 13। तब उसने गेजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। आमीन। देखिए एलीशा खुद कह रहे हैं कि तूने तो, उस स्त्री से कह रहे हैं एलीशा कि तूने तो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की है, तो इतनी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? तो वही कई बार आपका मन खुश हो जाता है ये देख करके, जब आप एक परमेश्वर के भक्त होते हैं और कोई आपका रिस्पेक्ट करता है तो आप खुशी से उस व्यक्ति को आशीर्वाद देना चाहते हैं, देना तो चाहेंगे। कोई आपके लिए कुछ, आप परमेश्वर के दास नहीं भी है, मान लीजिए आप एक नॉर्मल कोई भी ऐसे इंसान है, एक अविश्वासी है, अगर कोई आपके साथ कुछ अच्छा करता है तो आपका मन खुश हो जाता है, और खुशी से आप सोचते हैं कि मैं इसको कुछ गिफ्ट दूंगा, इसके लिए कुछ अच्छे वर्ड्स को बोलूंगा, तो आप उसे ब्लेसिंग ही देते हैं। तो वही एलीशा ने बोला उस स्त्री से। अब आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है 14 में। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। आमीन। 15 में भी पढ़ेंगे क्या लिखा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। आमीन। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि फिर उसने कहा तो उसके लिए क्या किया जाए। तो गेजी ने क्या बोला, गेजी जो एलीशा का सेवक है, तो गेजी ने कहा कि निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, तो उनका पति भी जो है वो तो बूढ़ा है और उनका कोई बेटा भी नहीं है। तो आगे पढ़ेंगे 15 में क्या लिखा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। उसके बाद 16 में क्या लिखा है। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। आमीन। आगे भी लिखा है। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो स्त्री को जब बुलाया गया, ठीक है, वो शूनेम वासी स्त्री को बुलाया गया, तो लिखा है इसमें कि उसने कहा उसको बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर,
अब यहाँ पर एलीशा इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं कि वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। तो ये प्रोफेसी है कि एलीशा ने कहा कि तुझे एक बेटा होगा, है ना, इस टाइम में होगा, टाइमिंग भी बता दिया गया। तो ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब उन्होंने ये भविष्यवाणी की एलीशा नबी ने, तो ये भविष्यवाणी हवा में नहीं हुई कि बस बोल दिया और कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने बोला, वो भविष्यवाणी किया यहोवा के आत्मा के द्वारा, तो पूरा भी हुआ। आगे जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि 17 में पढ़ते हैं तो लिखा है, स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उसे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसको पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका मतलब है शूनेम वासी स्त्री का बेटा हुआ उसी टाइम में, उसी दिन जब एलीशा ने बोला था। तो देखिए सारा टाइमिंग बता दिया गया और उसके अनुसार ही वो भविष्यवाणी पूरी हुई और उनको बेटा उत्पन्न हुआ। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर के दास भविष्यवाणी करते हैं जो परमेश्वर की तरफ से, तो वो 100% आप उसे पूरा होते हुए भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि वो बोल दिए और वो हवा में चला गया, बात नहीं। परमेश्वर वचन में कहते हैं कि वो अपने दास के वचन को पूरा करते हैं, और दास किसके द्वारा बोलते हैं? यहोवा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर कोई सच्चा परमेश्वर का दास है, कोई सच्चा परमेश्वर का नबी है, तो उसकी बातें पूरी होंगी 100%। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते हैं, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए 16 में क्या हुआ, स्त्री ने कहा कि हे मेरे प्रभु। अब वो स्त्री को जब ये उसके लिए ये बात बोली गई कि तेरा बेटा होगा, तो वो क्या बोल रही है? कई बार परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं अपने दास के द्वारा, लेकिन आपका रिएक्शन भी कुछ इसी तरह होता है, क्योंकि वो स्त्री बोल रही है कि हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। वो ये बात इसलिए बोल रही है क्योंकि उस स्त्री को बेटा नहीं चाहिए था, उस स्त्री को जरूरत नहीं थी, वो नहीं चाहती थी वो आशीष, उसको जरूरत ही नहीं था, इसलिए वो बोल रही है कि अपने दासी को धोखा ना दे। तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जैसे कि जब आपको ब्लेसिंग दिया जाता है, प्रोफेसी किया जाता है, तो आप क्या बोलते हैं? आमीन, रिसीव करते हैं। तो उसको रिसीव करना नहीं चाह रही है, लेकिन भी वो भविष्यवाणी उनके जीवन में पूरी हो जाती है, क्योंकि वो यहोवा के द्वारा थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर की तरफ से जो भी बातें बोली जाती है तो वो 100% पूरी होती है। और क्योंकि इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है कि पता नहीं कैसे पूरा होगा, पता नहीं मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे आपके लिए भविष्यवाणी अगर हुई है कि आप विदेश जाएंगे, आपके लिए भविष्यवाणी हुई है कि आपको नौकरी लगेगी, ठीक है, आप फर्स्ट आएंगे अपने क्लास में, अपने स्कूल में, कहीं पर भी, तो अगर आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई भविष्यवाणी हुई है, आप एक नबी बनेंगे, आप प्रेरित बनेंगे, या जो कोई भी, तो आप सोचते हैं अब मैं उसके लिए कैसे काम करूं, और आप उसके पीछे चले जाते हैं, उस भविष्यवाणी के पीछे। लेकिन उस भविष्यवाणी को रिसीव करें पर परमेश्वर के पीछे जाए तो ऑटोमेटिकली वो भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी, यीशु मसीह नाजरी के नाम में। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोग जब किसी के लिए भविष्यवाणी कर दिया जाता है तो वो सिर्फ उसी को पकड़ कर चलते हैं, और लास्ट में क्या होता है, वो थक जाते हैं और वो इस चीज को भूल जाते हैं कि वो भविष्यवाणी के पीछे इतना भाग रहे होते हैं कि प्रार्थना करना बंद, चर्च जाना बंद, बाइबल पढ़ना बंद, क्योंकि मकसद क्या है? वो भविष्यवाणी कि मुझे तो पता चल गया होने क्या वाला है। तो कई बार वो चीजें हो तो जाएंगी क्योंकि यहोवा ने कहा है, लेकिन वो आशीष हो सकता है कि टिक ना पाए, वो पैसा हो सकता है टिक ना पाए, वो बच्चा हो सकता है टिक ना पाए, क्योंकि अगर यहोवा देना जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहोवा देना जानते हैं तो वो लेना भी जानते हैं। इसीलिए आपको समझना है, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में नहीं लेना है। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, साफ लिखा है, यूहन्ना 15 में निकालेंगे, देखिए क्या लिखा है, इसी पर इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यूहन्ना 15, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना 15 का 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है
कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको और भी आसान तरीके से समझ में आ जाए। आप किसी दुकान में जाते हैं, आपको कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना है या कोई भी कपड़ा लेना है या कोई भी सामान, तो आप जाते हैं तो आप चुनाव करते हैं कि मुझे ये खरीदना है या वो खरीदना है, और जब आप चुनाव कर लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं, तो वो आपका हो जाता है। अब आप उसको जैसा चाहे इस्तेमाल करना वैसा आप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने उसको चुन लिया है। ठीक है, इतने सारे मोबाइल फ़ोन थे, इतनी सारी मिठाइयाँ थी, आपने वही वाली चुना, है ना, क्योंकि वो आपको अच्छा लगा। वैसे ही इस दुनिया में बुलाए हुए बहुत है यीशु मसीह के पास, पर चुने हुए थोड़े हैं। तो अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, ये याद रखिएगा। परमेश्वर ने आपको अगर चुना है तो परमेश्वर ही आपके लिए सारे कामों को पूरा करेंगे। आमीन, यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया। रास्ता परमेश्वर निकालेंगे, सारे कामों को परमेश्वर पूरा करेंगे। आपको बस उनको देख करके चलना है, आपको बस उतना करना है विश्वास करके जितना कहा जाए। जैसा पवित्र आत्मा कहे वैसा करते जाइए, बाकी वो भविष्यवाणी की चिंता मत करिए। ठीक है, लेकिन जब लोग विश्वास नहीं करते हैं तो फिर अटक जाते हैं बीच में, फिर रुक जाते हैं, भविष्यवाणी भी फिर हो सकता है कि डिले हो जाए। तो इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर ने जिसको चुना है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, उसको परमेश्वर ही उसके लिए सारी बातों को पूरा करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक यहोवा का सच्चा भक्त जो कुछ बोलता है वो पूरा होता है, क्योंकि यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे वचन में क्या लिखा, वो स्त्री तो उसको लेना नहीं चाहती थी, ठीक है, लेकिन भी उस स्त्री को वो बेटा हुआ। अब वो बेटा क्या होता है कि बड़ा हो जाता है और एक दिन वो बीमार हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि वो बेटा बोलता है कि मेरा सिर, मेरा सिर, वो बोलने लगता है क्योंकि वो बीमार होकर के लास्ट में क्या होता है, यहाँ पर लिखा है उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गए लोग और वो घुटनों पर बैठा रहा। ठीक है, दोपहर तक घुटने पर बैठा रहा। लास्ट में लिखा है कि उसके बाद मर गया। अब शूनेम वासी स्त्री को जो बेटा की आशीष मिली वो लास्ट में मर गया। अब आप सोचिए कि कुछ आशीष परमेश्वर ने आपको दिया, ठीक है, जो कि कई बार हो सकता है आपने मांगा भी नहीं। क्या वो शूनेम वासी स्त्री ने मांगा था कि एलीशा से बोला था कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि मेरा बेटा हो जाए? नहीं, बिन मांगे मिल गया। सुलेमान राजा ने मांगा था कि धन संपत्ति मिले? नहीं, बिन मांगे मिल गया, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर जिसको देना चाहे, जिसको बढ़ाना चाहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन वो आशीष मिल तो जाती है, पर परमेश्वर कई बार परखने के लिए भी उन कामों को करते हैं। ठीक है, आपके विश्वास को परमेश्वर चेक करते हैं। तो जिस तरह से शूनेम वासी स्त्री ने वो मांगा भी नहीं तो भी वो बेटा मिला, लेकिन वो बेटा लास्ट में क्या हुआ, मर गया। तो हो सकता है आपने कुछ प्रेयर में मांगा भी नहीं, मन में हो सकता है इच्छा था होगा, इच्छा भी मार दिया, जैसे कि अब्राहम ने भी वेट किया काफी, लेकिन इस बीच में उन्होंने भी सोचा कि नहीं, जो हाजिरा का जो बच्चा है इस्माइल, उसको ही मैं अपना लूंगा। तो कई बार मन में आ जाता है कि इसी से काम चला लेंगे जो भी हमारे पास और जो परमेश्वर इतना बड़ा देने वाले हैं उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें देरी हो रही होती है। हो सकता है कि उसके लिए हमारी आशा ही खत्म हो गई। हो सकता है कि लोगों की बातों से आप टूट जाते, निराश हो जाते कि अब ये तो हो ही नहीं सकता है। तो जब आप अपनी आशा खो देते हैं तो आपको लगता है कि जो है उसी से काम चला लेंगे, जबकि परमेश्वर बिन मांगे देने वाले परमेश्वर है। आमीन, यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने वेट किया, ठीक है, वेट किया। बीच में हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि ठीक है, जो इश्माइल है उसको ही मैं अपना लूंगा, लेकिन भी परमेश्वर ने उनके वेट को देखा, उनके विश्वास को देखा, लास्ट में एक बिग ब्लेसिंग उनको दी और इतने सालों के बाद, 90 साल के बाद उन्हें बेटा हुआ और उसका नाम इसहाक रखा गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये एग्जाम्पल बताने का एक बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि जब बेटा इसहाक हुआ अब्राहम और सारा से, तो वो इसहाक को भी परमेश्वर ने एक समय पर बोल दिया कि इसको जाकर के बलि चढ़ा दो, बलि, पहाड़ में जाकर के बलि चढ़ाओ। अब्राहम को कहा परमेश्वर ने। तो देखिए, वही बात होती है कि ब्लेसिंग परमेश्वर ने ही दिया, लेकिन परमेश्वर ही लेने के लिए आप बोल रहे हैं कि मुझे वापस करो, ऐसा वाला। अब आप बताइए, परमेश्वर ने हो सकता है कि आपकी शादी कराई, अब ऐसा हो जाए कि आपके पति को परमेश्वर खुद ले ले। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको नौकरी दी, लेकिन आपकी नौकरी को ही परमेश्वर अगर छीन ले तो आप क्या करेंगे? आप तो वही करेंगे, दोष लगाएंगे कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। लेकिन आप वो करिए जो ये शूनेम वासी स्त्री ने किया। तो स्त्री ने क्या किया? बिन मांगे जो आशीष मिली बेटे की, और वो आशीष चली भी गई, वो बेटा मर गया,
ठीक है, आज का टॉपिक यही है कि मरा हुआ बेटा हुआ जिंदा। तो वो बेटा मर गया लेकिन अब जिंदा कैसे होता है, इस बीच जो कुछ हुआ वो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही आपको करना है अपने बुरे हालातों में। आमीन। तो वचन पढ़ेंगे यहाँ से 21, दूसरा राजा 4 का 21, सेकंड किंग्स चैप्टर 4 वर्स 21। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लंबा नहीं है, बस इतना ही है थोड़ा सा, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो 21 में पढ़ेंगे, क्या लिखा है। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया, तब उतर गई। यहाँ पर देखिए उस स्त्री ने क्या किया कि वो परमेश्वर के भक्त की खाट पर उन्होंने अपने बेटे को लिटा दिया। इसका मतलब क्या है कि उस शूनेमवासी स्त्री के पास जब उस बेटे को लाया गया, उनके बेटे को, तो किसी को नहीं पता था उस वक्त उनका बेटा ठीक था, लेकिन जब देखा कि उनका बेटा खुद आंख के सामने मर गया, ठीक है, वो मर गया, तो उन्होंने क्या किया, उस कमरे में ले जाकर के वही खाट, वही बिस्तर जिस पर वो परमेश्वर के भक्त सोते थे, आते थे, रुकते थे, उसी पर उन्होंने लिटा दिया। ठीक है, वो अपने बिस्तर पर भी लिटा सकती थी, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर ये विश्वास था। यहाँ पर खाट को लेकर के एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर, यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया। जब आप एक वचन आगे पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानने को मिलेगा। दूसरा राजा 13 अध्याय उसका 21 में देखिए क्या लिखा है। दूसरा राजा 13 का 21 लिख लीजिएगा, बाद में आप लोग ढूंढ लीजिएगा। इसमें लिखा है, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। किसी को लाए दफनाने के लिए, तो एलीशा उस वक्त इस दुनिया से जा चुके थे, तो एलीशा के कब्र के अंदर उस व्यक्ति को डाल दिया, और एलीशा की जो हड्डियां थी, एलीशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा। वो मरा हुआ मुर्दा जो कि एलीशा के कब्र में जिसको डाला जा रहा था, तो उसका जो शरीर था मरा हुआ व्यक्ति का, वो शरीर एलीशा के हड्डियों से टच हुआ, और क्या हुआ, उस हड्डी से क्या हुआ, वो जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया, वो जिंदा हो गया। ऐसा कभी आपने सुना है? आपने नहीं सुना होगा कि मरा हुआ व्यक्ति इस रीति से जिंदा हुआ कि परमेश्वर के भक्त की जो हड्डी थी वो सिर्फ टच हुई। ऐसा नहीं कि कोई प्रेयर हुआ और फिर वो जिंदा हुआ, नहीं, सिर्फ टच, संपर्क में आते ही क्या हुआ, वो व्यक्ति जिंदा हो गया जो मर गया था, जिसको लोग दफनाने के लिए लाए थे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो परमेश्वर के भक्त होते हैं, जिस रीति से वो शूनेमवासी स्त्री ने उस बेटे को, अपने बेटे को परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटाया था, तो खाट पर लिटा करके वो दरवाजा बंद करके चली गई थी। ठीक है, वो कहाँ गई वो आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि जो मैंने हड्डी वाली बात बताई उसका मकसद ये है बताने का कि परमेश्वर के जो भक्त होते हैं, अभिषिक्त लोग होते हैं, अभिषिक्त अनॉइंटेड मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड जो होते हैं, उनके अंदर एक अनॉइंटिंग होता है, एक अभिषेक होता है। जो वो पहनते हैं उसके अंदर भी वो अभिषेक आ जाता है। ठीक है, जो वो पहनते हैं उसमें भी आ जाता है, जिस जगह पर रहते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि आप उस जगह पर गए और आपको हीलिंग मिल गया, जाते ही, कुछ प्रेयर नहीं हुआ, जाते ही एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत सामर्थ्य को आपने महसूस किया। वो अनॉइंटिंग है जो कि परमेश्वर के भक्त के पास होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप देखिए कि सिर्फ वो, तो मैंने जो एग्जाम्पल बताया है कि जो एलीशा इस दुनिया से जा चुके थे और उनकी हड्डी थी, उससे वो टच हुआ, वो मरा हुआ व्यक्ति, और वो जिंदा हो गया। तो इस तरह से काम होता है। ठीक है, तो परमेश्वर के भक्तों को हमें ऐसे नहीं समझना है कि ये तो बस ऐसे ही है, नहीं। जो सच्चे यहोवा के दास होते हैं वो डबल रिस्पेक्ट के योग्य होते हैं। आमीन, हालेलुया। अब देखिए वो दरवाजा बंद करके वो चली गई, वो स्त्री अपने बेटे को उस बिस्तर पर लेटा करके वो चली गई। उन्होंने ना अपने पति को बताया, वो बता सकती थी कि देखो, वो रो सकती थी उस वक्त, वो छाती पीट पीट करके रो सकती थी, वो चिल्ला सकती थी, वो बिलक बिलक करके रो सकती थी, लेकिन वो नहीं रोई। वो दरवाजा बंद की। इसका मतलब क्या है, उस स्त्री ने उस बात को सीक्रेट रखा, गुप्त में रखा, उस बात को रिवील नहीं किया, बताया नहीं, पूरा नहीं, ढिंडोरा नहीं पीटा कि सब लोगों को जा करके बताए कि यहाँ पर मेरा बेटा मर गया, अब कोई कुछ करे, अब क्या हो गया, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, उन्होंने एक बात भी अपने मुंह से नेगेटिव नहीं निकाला। वो सिर्फ दरवाजा बंद की और चली गई परमेश्वर के भक्त के पास। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, 22 से पढ़ेंगे। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक
और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। देखिए वो अपने पति से बोल रही है, क्योंकि अब जानने के लिए चाहिए होगा कि कैसे जाएगी वहां पर। उस टाइम में अब कार या बाइक तो होता नहीं था, ठीक है, तो गधे के ऊपर और वो सारी चीजों को जो जो बोल रही है कि मेरे पास वो ले आओ। इसका मतलब देखिए वो अपने पति को भी नहीं बता रही है उस स्त्री कि उनका बेटा मर चुका है। कई बार आपका थोड़ा सा दर्द हो जाता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का, और जाकर के अपने मम्मी पापा को जाके बताएंगे कि मेरा इतना दर्द हो गया है कि मैं तो आंसू निकल रहे हैं, है ना। आप थोड़ा सा, इतना सा भी 1% दर्द नहीं सह पाते और जाकर तुरंत अपने दोस्तों को बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये स्त्री ने तो कुछ बताया ही नहीं। ये स्त्री ने तो ना अपने पति को बताया, ना किसी को बताया, किसी को भी नहीं बताया कि उनका बेटा बीमार नहीं है, मर चुका है। तो आप देखिए ये वचन आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए है कि आपको भी अपने बुरे हालातों में क्या करना है। आगे देखते हैं कि क्या हुआ 23 में। ये इंपॉर्टेंट है 23। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उनके पति पूछ रहे हैं कि ना तो नए चांद का दिन है, ना तो विश्राम का दिन है, तो एलिशा के पास क्यों जाएगी? उनके पति पूछ रहे हैं। लेकिन वो क्या बोलती है? बोल सकती थी कि मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ना मेरा बेटा मर चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, मैं दुखी हूँ, मैं डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ, मैं टूट गई हूँ। नहीं, वो ये सब नहीं बोली। जैसे कि आप अपने दोस्तों को बोल देते हैं, आपके सबसे जो प्रिय होते हैं उनको जाकर के तुरंत अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। नहीं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है तो राइट जगह पर करिए, राइट प्लेस में, राइट टाइम में करिए, और किस रीति से करना है वो आपको पता होना चाहिए। फीलिंग्स है, इंसान के अंदर फीलिंग्स है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आए उसको बता दे कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है। नहीं, फीलिंग्स है, आप इंसान है तो वो परमेश्वर को बताइए, क्योंकि परमेश्वर तो जब बिन मांगे दे सकते हैं तो बिन बोले भी सब कुछ जान सकते हैं कि उस स्त्री के साथ क्या हो रहा था। आमीन। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे शब्द बोलते हैं, उसके बावजूद बोलते हैं कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आया, क्या कारण है कि नहीं आया। और वहीं दूसरी तरफ जब आप मुसीबत में होते हैं, बस एक शब्द भी नहीं बोलते, 1% कुछ नहीं, और बस एक सच्चे दिल से बस एक बार यीशु मसीह को याद कर रहे होते हैं और पुकार रहे होते हैं अंदर से ही, बस एक बार मुसीबत में सिर्फ यीशु ही बोल देते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। बस आप उस मुसीबत में सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही लेते हैं, आपका चिंता खत्म, आपकी बीमारी खत्म, आपका डर खत्म। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके दिल को देखते हैं। परमेश्वर यहोवा ने शूनेम वासी स्त्री के अंदर की बात को देखा कि वो मुंह से नेगेटिव नहीं बोली, बल्कि उसका उल्टा उन्होंने कहा। बल्कि क्या कहा? उनके पति ने पूछा कि ऐसा तो कोई दिन नहीं है, स्पेशल दिन की जा रही है अब परमेश्वर के भक्त के पास, तो उन्होंने क्या कहा? शूनेम वासी स्त्री ने कहा कल्याण होगा। इसका मतलब है कि भला होगा, सब कुछ अच्छा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और बोलिए कि मेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरे लिए सब कुछ बेस्ट होगा। मेरे लिए सब कुछ बेस्ट होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप इस वक्त हो सकता है कि बीमारी में, तकलीफ में है, लेकिन ये फिर भी बोलना है। आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा बुलवा रहे हैं? बुलवाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मकसद है। वो स्त्री भी तो बोल सकती थी, उसका प्रतिफल कैसे मिलता है आगे वो आप देखेंगे, क्योंकि वो नहीं बोली। यीशु मसीह ने भी जब रोगियों को चंगा किया, मरे हुए लोगों को जिंदा किया, वो कभी नहीं बोले कि वो मर गई है या वो व्यक्ति मर गया। नहीं, वो बोले कि वो सो रहे हैं, ठीक है, वो लड़की सो रही है। तो वैसे ही आपको समझना है कि आपके मुंह में पावर है, ठीक है। जीभ के वश में ही, वचन में लिखा हुआ है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है। आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा। अपने लाइफ के सिचुएशंस को देख करके मत बोलिए कि मुझे तो दर्द हो रहा है तो मैं बोलूंगा ही दर्द हो रहा है, मुझे तो अंदर जलन हो रहा है तो मैं तो वही बोलूंगा, मेरे साथ लोग बुरा कर रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं तो मैं वही बोलूंगा, मैं तो रोऊंगा, मैं हंसूंगा थोड़ी ना क्योंकि मेरा समय बुरा चल रहा है। नहीं, आपसे भी हो सकता है कि बुरा समय किसी और का चल रहा है। तो आप शूनेम वासी स्त्री से कुछ सीखिए कि उन्होंने इतने बुरे समय में, जबकि उनका बेटा मर गया था, तो भी उन्होंने कहा कि कल्याण होगा, मतलब कुछ अच्छा होगा, कुछ भला होगा, कुछ बेस्ट होगा। आमीन। यस, आमीन। वैसा विश्वास आप रखिए कि कुछ भी हो जाए,
आप हमेशा कोई नेगेटिव बोले, आप बोलिए कि मेरा तो कल्याण ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो लोग भी हैरान रहेंगे कि ये तो इसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, इसके ऊपर तो इतना कर्जा है, लाखों का, करोड़ों का, ये तो चल नहीं सकता, ये तो बिस्तर में है, इसको तो कोई पूछने वाला नहीं है, इसका कोई साथ देने वाला नहीं, कोई बढ़ाने वाला नहीं, फिर भी ये व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा कल्याण होगा। कैसे होगा? मेरे लिए अच्छा होगा, कैसे होगा? क्योंकि असंभव को संभव करने वाले यीशु मसीह नाजरी है। आमीन। यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए आगे वचन में क्या होता है। 24 और 25 पढ़ेंगे। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाके चल और मेरे कहे बिना हाकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेजी से कहा, देख उधर तो वह सुनेमीन है। तो अब देखिए कि जब वो स्त्री भागते भागते आ रही है इतना दूर से, तो जब उन्होंने देखा तो वो एलीशा ने गेजी से कहा कि देखो वो शुनेमिन है क्या। फिर एलीशा ने कहा कि जाओ उसे पूछो कि क्या तू ठीक है, क्या तू कुशल से है, क्या तेरा पति ठीक है, क्या तेरा बेटा ठीक है। एलीशा ऐसा बोल रहे हैं। अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि एलीशा तो प्रॉफिट है ना, वो तो प्रॉफिट थे, एलीशा नबी थे, तो उनको क्यों नहीं पता चला कि उनकी जो वो शुनेम वासी स्त्री है, उनका जो बेटा वो तो मर गया है। और वो ऐसा बोल रहे हैं कि अपने सेवक गेजी से कि जाकर के पूछो कि उनका बेटा या वो या उनका पति ठीक है। तो क्योंकि कुछ बातें जब तक यहोवा ना चाहे तो वो अपने नबी को भी नहीं बताते हैं, उन पर भी वो रिवील नहीं करते हैं। अगर कुछ बातें रिवील की गई है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर रिवील नहीं हुआ है मतलब कि बताया नहीं गया है, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद होता है। ठीक है, परमेश्वर विश्वास को चेक करते हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए भविष्यवाणी हो, कई बार परमेश्वर वेट करते हैं, फिर राइट टाइम में राइट वे में आपके लिए वो काम हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए अगर आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है तो आपके लिए भविष्यवाणी भी होगा, आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, आपका कल्याण ही होगा। लेकिन कनेक्शन परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो कितना भी प्रोफेसी हो जाए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रोफेसी करने से नहीं होता है। आपके लिए कर दिया गया लेकिन आप जा रहे हैं पाप करने को, आप जा रहे हैं घूमने फिरने को, तो वैसे काम नहीं होता है। ठीक है, जब बोल दिया गया है तो उसको पूरा करना पड़ता है। पूरा करना परमेश्वर का काम है, पर परमेश्वर के पीछे चलना पड़ता है। आमीन, यस, आमीन। तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर जब वो एलीशा बोले गेजी से कि जाकर के पूछो कि वो ठीक है कि नहीं, तो जब गेजी ने पूछा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया। अब गेजी ने जब पूछा तो स्त्री ने क्या बोला, हाँ कुशल से है, मतलब कि मेरा बेटा ठीक है, मेरा पति ठीक है, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, हाँ कुशल से है हम लोग। तो आप देखिए गेजी से भी उन्होंने वो बात नहीं कही, क्योंकि वो जानती थी कि किसके द्वारा मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, किसके द्वारा मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, वो है यहोवा के नबी एलीशा। तो इसीलिए फिर जब, क्योंकि गेजी के पूछने पर भी उन्होंने आंसर नहीं दिया, उन्होंने आंसर तो दिया पर पॉजिटिव ही बोला, अपने पति को भी पॉजिटिव कहा कि मेरा कल्याण होगा, कल्याण होगा। और फिर उसके बाद कहा गेजी से भी, एलीशा के सेवक से भी कि सब कुशल से है, सब कुछ तो अच्छा ही है। तो कोई भी आपसे कुछ भी पूछे, आप अपने पूरे सिचुएशन को मत बताइए कि मेरा ऐसा भी चल रहा है, वैसा भी चल रहा है, मेरा मन किया इसलिए मैंने बता दिया। नहीं, फीलिंग्स आपके अंदर है, इमोशंस है, तो उसको राइट जगह पर एक्सप्रेस करिए, राइट जगह पर खोलिए अपने मन की बातों को। ठीक है, जहां पर बोलना है वहां पर बोलिए, जहां पर शांत रहना है वहां पर शुनेम वासी स्त्री की तरह शांत रहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब वो आ जाते हैं तो वो तुरंत जाकर के एलीशा के पांव पर गिर जाती है, और गेजी उसे हटाने के लिए आते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। ठीक है, ये एलीशा कह रहे हैं, क्योंकि वो स्त्री एलीशा के पैरों पर गिर गई। ठीक है, पैरों पर आकर के गिर पड़ी, दंडवत की, और मदद के लिए बोलने से पहले ही वो एलीशा क्या कह रहे हैं कि उसका मन, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया
छिपा ही रखा है। आप देखिए कि एलीशा वही बोल रहे हैं कि यहोवा ने मुझे नहीं बताया कि इस स्त्री के साथ क्या हुआ है, यहोवा ने मुझसे छुपा रखा है। और क्यों? क्योंकि उस स्त्री ने किसी को भी नहीं बताया था। वो जानती थी कि कैसे काम होगा, उसका एक विश्वास था। ठीक है, इतना बुरा समय होने के बावजूद उन्होंने विश्वास रखा, और परमेश्वर विश्वास ही को परखते हैं। आमीन, यस आमीन हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए कि आगे क्या होता है कि परमेश्वर के दास अपने सेवा गेजी से बोलते हैं एलीशा कि ठीक है, मेरा छड़ी ले जा, और वो जो इनका बेटा है उसके जाकर के क्या लिखा हुआ है कि उसके मुंह पर रख देना, लड़के के मुंह पर रख देना जो मेरा छड़ी है उसको। तो परमेश्वर के भक्त लोग पुराने समय में मूसा के बारे में भी जब आप पढ़ते हैं तो उनके हाथ में छड़ी रहती थी। उसी प्रकार से एलीशा के पास भी एक छड़ी थी, तो जो कि उन्होंने कहा कि जाकर के मेरा ये छड़ी लो, गेजी से कहा, और उस बेटे के पास जाओ, उस लड़के के पास, और उसके मुंह पर रख देना, ठीक है, और वो जिंदा हो जाएगा। और रास्ते में उन्होंने एक चेतावनी भी दी, जो चेतावनी आज परमेश्वर आप लोग को भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि एलीशा ने कहा कि रास्ते में पढ़ेंगे 29 में क्या लिखा है, 29 दूसरा राजा 4 का 29, ध्यान से सुनेंगे। तब एलीशा ने गेजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। आमीन। देखिए यहाँ पर एलीशा ने गेजी से कहा कि जब वो क्या करने के लिए जा रहे थे, हीलिंग करने के लिए जा रहे थे, चंगाई, जो मर गया था बेटा उसको जिंदा करने के लिए, तो एलीशा ने वार्निंग दिया, चेतावनी की, रास्ते में कोई पूछे तो कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है, सब बोलना कि कुशल से है, ना कुछ बोलना, ना कुछ बताना, कुछ मतलब आंसर नहीं देना है। इसका मतलब क्या है कि कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि वहां पर वो चंगाई करने के लिए जा रहे थे। कई बार होता है कि आप परमेश्वर के काम को करने के लिए जा रहे होते हैं किसी दूसरे जगह पर, दूसरे स्टेट में, दूसरे गांव में, तो लोग बीच में आ जाते हैं कि कैसे हैं, क्या है, बीच में कुछ कुछ ऐसा बात आपके अंदर डाल देते हैं कि आप बिल्कुल, विश्वास आपका कम हो जाता है, आप नेगेटिविटी से भर जाते हैं। तो हीलिंग कैसे होगा? तो विश्वास तो कमजोर हो जाएगा। तो इसीलिए एलीशा ने पहले कह दिया कि रास्ते में किसी से कुशल नहीं पूछना, ना कुछ बताना, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बोलने से बहुत सारे काम आपके रुक जाते हैं, बहुत सारी चंगाइयां जो आपके लिए होने वाली होती है वो रुक जाती है, बहुत सारी आशीषें जो आपको मिलने वाली होती है वो रुक जाती है, बहुत सारी भविष्यवाणियां जो आपके लिए होने वाली होती है पूरी, वो भी अधूरी रह जाती है। इसीलिए एलीशा ने कहा। अब क्या होता है कि जब वो गेजी जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, वो लड़का को एलीशा, मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है 30 में पढ़ेंगे क्या लिखा है। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के ओर से तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। आमीन। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि वो शूनेमवासी स्त्री एलीशा से कह रही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि अब वो लोग तो हीलिंग करने के लिए जा रहे हैं तो वो स्त्री बोलती है कि यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। वो ये नहीं बोल रही है कि जैसे लोग गुस्से में बोलते हैं, अगर तुमने चंगाई नहीं किया, अगर तुमने मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, ये नहीं कहा। उस स्त्री ने कहा कि यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ लेकर के वो बोल रही है वो स्त्री कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उस स्त्री ने जान लिया था कि ये एलीशा यहोवा के पवित्र भक्त है। हालेलुया हालेलुया। उसी रीति से जब एलिया का उठाए जाने का समय आ गया था तो एलीशा भी बोलने लगे। एलिया ने मना कर दिया कि मेरे पीछे मत आओ, ठीक है, मेरा समय आ चुका है, लेकिन भी एलीशा ने बोला कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो यही होता है कि एक विश्वास होता है, कि विश्वास है कि परमेश्वर सब कुछ है, पर परमेश्वर किसके द्वारा काम करते हैं? अपने भक्तों के द्वारा काम करते हैं। तो जब आप जान लेंगे कि सचमुच यहोवा उस व्यक्ति के साथ है, यहोवा की सामर्थ उस व्यक्ति के अंदर है, तो आपको पता चल जाता है कि जाना कहाँ है। आमीन, यस आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए वो स्त्री ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगी, जहां जाओगे वहां मैं जाऊंगी। और आगे क्या होता है कि उनसे पहले पहुंचकर गेजी ने वैसे ही किया जैसे कि एलीशा ने बताया था, छड़ी जाकर रख दी, लेकिन कुछ भी हलचल नहीं हुआ।
अब देखिए कुछ भी नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि आप भी सोचते हैं कि इतना सब कुछ किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब आते हैं परमेश्वर के दास, पढ़ेंगे यहाँ पर 32 में, 33 से पढ़ेंगे 33। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। एलीशा वहां पर कमरे में गए, दरवाजा को बंद किए और अंदर क्या किए? प्रार्थना किए यहोवा से। और इसी से एक वचन है मत्ती में, जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, तो उसका प्रतिफल ओपनली मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। 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 इसका मतलब है कि जो आप गुप्त में कर रहे होते हैं, जो आप सीक्रेटली कर रहे होते हैं, वो कोई इंसान को दिखाई दे ना दे, वो परमेश्वर को दिख रहा होता है। और इसीलिए उन्होंने उस वक्त गुप्त में प्रार्थना किया, कमरे को बंद करके। और उन्होंने क्या किया एलीशा ने? आगे पढ़ेंगे। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला 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 दिए, और वह लड़के पर फिसल गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि एलीशा, जो शूनेम वासी स्त्री का जो बेटा था, वो मर गया था, वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। तो एलीशा उनके ऊपर जाकर के लेट जाता है और बिल्कुल सीधा लेट जाता है। और उसके बाद उस लड़के का जब शरीर गर्म होने लगता है तब वो उठ जाता है एलीशा, ठीक है। लिखा है कि तब वे उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर से चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने क्या किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हीलिंग कैसे हो रहा है कि एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होने वाला है। आपको लगता है कि ये तो बस हवा में बात है। यीशु मसीह नाजरी ने भी पुराने नियम में भी हुआ, नया नियम में भी हुआ है, और ये शुरुआत से चलता आ रहा है और ये हमेशा तक होता रहेगा। जब तक ये दुनिया बनी रहेगी, यीशु मसीह नाजरी का काम होता ही रहेगा। आमीन, यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप बीमारी का क्या सोच रहे हैं? आप अपने ये दुख को लेकर के क्या इतना सोच रहे हैं? अपनी चिंता को लेकर के बैठे हुए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम को लेकर के इतना सोच रहे हैं कि इतना बड़ा पहाड़ समझ लिया आपने। मरे हुए लोग जब जिंदा हो सकते हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता है? क्या कुछ नहीं यहोवा कर सकते हैं? आप विश्वास करिए और अपने हाथों को उठाइए और बोलिए कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही में धर्म और शक्ति है, यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं तो आपकी परिस्थिति तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए अपने प्रॉब्लम को ज्यादा बड़ा मत समझिए, दूसरों के लिए सोचिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करिए और अपने लिए कुछ मत सोचिए इतना, ठीक है। लेकिन हाँ, परमेश्वर आपके लिए जरूर काम करेंगे क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं, आपके बिन बोले जानते हैं कि आपके अंदर क्या है। आमीन, यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो वहां पर उनके ऊपर चढ़ गए थे, लेट गए थे, उसके बाद वो इधर उधर टहलने लगे। और फिर उसके बाद क्या, वो लड़का जो बेटा मर गया था वो कैसे जिंदा हुआ? उस बेटे ने 7 बार छींका। स्नीज करते हैं, छींकते हैं जैसे हम लोग, तो उसी रीति से जो मर गया था उसने 7 बार छींका और क्या हुआ? और अपनी आंखें खोली, वो जिंदा हो गया। बस इतना ही वचन है। और ये 7 नंबर बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, आप 7 बार करके कोशिश करिए, 7 दिन विश्वास करिए, 7 दिन फास्टिंग प्रेयर करिए। इस रीति से जब आप करते हैं, एक विश्वास के साथ जब आप कर्म करते हैं, तो आप इस तरह से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं। आमीन, यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद उन्होंने, उस मरे हुए व्यक्ति ने, उनके बेटे ने छींका 7 बार और वो जिंदा हो गया। उन्होंने अपने आंखें खोल ली और वो जिंदा हो गया, वो सांस लेने लगा, वो सब कुछ करने लगा। तो देखिए ऐसे होता है चमत्कार। उसके बाद लिखा है, तब एलीशा ने गेजी को बुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। एलीशा ने कहा कि अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। हालेलुया। हालेलुया। जब वो स्त्री ने देखा कि हाँ, परमेश्वर ने तो अपने भक्त के द्वारा मेरे बेटे को जिंदा कर दिया, तो वो
उस स्त्री ने धन्यवाद कैसे किया? झुक करके, जमीन में झुक करके। आज लोग इंसान के सामने फिर भी झुक जाते हैं। कोई भी ऐसी बड़ा कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो झुक जाएंगे, लेकिन यहोवा के सामने झुकने में क्या लगता है? टैक्स लगता है? नहीं। इसीलिए यहोवा के सामने सबसे ज्यादा जरूरी है झुकना, ठीक है, उनकी पवित्र उपस्थिति में। इसलिए अभी जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद लास्ट में सब लोग दंडवत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यहोवा की पवित्र उपस्थिति है, यहाँ पर यहोवा का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बस इतना ही वचन है, और मैंने ये इसलिए बताया ताकि देखिए लास्ट में भी उस स्त्री ने परमेश्वर के भक्त का आदर किया, 2 गुना आदर, है ना। तो ऐसे जब आप आदर देते हैं, ऐसे जब आप भलाई करते हैं, ऐसे जब आप विश्वास करते हैं, और ऐसे जब आप पॉजिटिव बोलते हैं और कर्म करते हैं, तो यही आश्चर्य कर्म, यही चमत्कार जो शूनेमवासी धनी स्त्री के जीवन में हुआ, वही चमत्कार आपके जीवन में भी होगा इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। तो आप विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है।